नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 2025 चला जा चुका है और 2026 आ चुका है। सबसे पहले साल 2026 की तमाम क्रिकेट फैंस को, तमाम खेल जगत के प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल 2026 बेहतर हो, मंगलमय हो और आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले। लेकिन 2025 में क्या क्या हुआ, क्रिकेट जगत को 2025 ने बड़ा रुलाया है। क्रिकेट जगत को लेकर कई ऐसी खबरें सामने आई 2025 में जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जाहिर तौर पर कई सारे खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हुए, कुछ खिलाड़ियों का भविष्य बना तो कुछ खिलाड़ियों का भविष्य खत्म हुआ, कुछ पर सवाल खड़े हुए, कुछ का अपमान हुआ। तो चलिए साल 2025 को एक बार देखते हैं, क्रिकेट के आईने से निखारने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर साल 2025 क्रिकेट फैंस के लिए किस तरीके का रहा। क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हुई थी, शुरुआत अच्छी ऐसी हुई थी कि हमने एशिया कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2000 T20 विश्व कप जीत कर आ रहे थे। तो मतलब बड़ा अच्छी तरीके से 2025 की शुरुआत हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जाते जाते ये साल बड़ा दर्द देकर गया है। जाते जाते साल क्रिकेट फैंस को रुला कर गया है और क्रिकेट फैंस ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा जैसा इस साल हुआ है। तो चलिए आपको मैं 4 चीजें बताऊंगा 2024 में 25 में जो हुई। सबसे पहले रोहित का संन्यास। रोहित शर्मा जिनको 2025 में जिन्होंने टीम इंडिया को खिताब जिताया, लेकिन जाते जाते रोहित शर्मा का संन्यास जो देखा, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से संन्यास उन्होंने लिया, वनडे में उनको कप्तानी से हटा दिया गया। मतलब साफ है कि रोहित शर्मा का अपमान जिस तरीके से 2025 में हुआ, यह कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के लिए एक तरीके से बड़े सवाल खड़े करने वाला था। क्योंकि 2025 के शुरुआत में हमें इस खिलाड़ी ने ट्रॉफी जिताई थी और जाते जाते क्या हुआ कि 6 महीने में कैसे खेल बदला, किस तरीके से रोहित शर्मा को ना केवल रिटायरमेंट लेना पड़ा बल्कि वनडे से कप्तानी से हटा दिया गया, सवाल खड़े कर दिए गए। लेकिन जाते जाते रोहित शर्मा ने अपनी बल्ले की ताकत से बता दिया कि उनके बल्ले में दम है, वो किसी से कम नहीं है, वो अपना जवाब देना जानते हैं। ये रोहित शर्मा ने जाते जाते बता दिया। तो 2025 ने यह भी देखा कि जिस खिलाड़ी ने, जिस कप्तान ने ट्रॉफी जिताई, उसका अपमान कैसे होता है। यह तमाम क्रिकेट जगत ने 2025 में देखा। अब बात करते हैं दूसरे की। जो दूसरा फैक्टर रहा वो रहा विराट कोहली का संन्यास। 2025 में हमने एक तरफ जहां रोहित शर्मा का संन्यास देखा, तो दूसरी तरफ हमने विराट कोहली का भी संन्यास 2025 में ही देख लिया है। क्योंकि विराट कोहली भी वो इंसान थे जिसकी बड़ी तारीफ हुई थी 2025 में। आप याद करिए, चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, T20 विश्व कप की बात हो, एशिया कप की बात हो, तमाम फॉर्मेट में विराट कोहली की बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि जाते जाते ना केवल विराट कोहली को टेस्ट से जबरदस्ती संन्यास लिवाया गया, बल्कि वनडे में भी उनकी जगह पर संकट मंडराने लगा। लेकिन जाते जाते विराट ने भी यह बता दिया कि मेरे बल्ले में दम है, मेरा नाम विराट कोहली वैसे ही नहीं है, मुझे किंग कोहली लोग वैसे ही नहीं बोलते हैं, मेरे अंदर वो बात है कि मैं वास्तव में किंग हूं, क्रिकेट जगत का किंग हूं। ये विराट कोहली ने भी बता दिया। अब बात करते हैं तीसरे मैटर की जिसकी बड़ी चर्चा हुई, और वो तीसरा क्या है कि गिल को कप्तानी और टीम से हुए बाहर। कप्तानी गिल को दे दी गई, आपको पता है ना, रोहित शर्मा को हटाकर गिल को कप्तानी दे दी गई। लेकिन हुआ क्या कि दोनों चीजें क्रिकेट फैंस ने 2025 में देखी। बात ठीक है, गिल में टैलेंटेड है, कप्तानी दे दी गई। जल्दबाजी में देखिए इनको टेस्ट कप्तान बना दिया गया, फिर वनडे का कप्तान बना दिया गया, T20 के कप्तान बनाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, जाते जाते T20 टीम से बाहर हो गए। तो मतलब गिल ने भी दोनों चीजें देखी हैं। एक तरफ शोहरत देखी, मतलब चढ़ाव देखा, तो उतार भी गिल ने 2025 में ही देख लिया। तो 2025 गिल को लेकर भी याद रहेगा, क्योंकि शुभमन गिल ने भी चढ़ाव भी देखा, उतार भी देखा, दोनों चीजें देख ली, कप्तानी का मजा भी लिया और टीम से बाहर होने का दुख दर्द भी शुभमन गिल ने बर्दाश्त 2025 में ही कर लिया। मतलब शुभमन गिल को एहसास हो चुका होगा कि अगर कोई खिलाड़ी टीम से बाहर होता है तो उसका दर्द कैसा होता है। क्योंकि जब शुभमन गिल कप्तान बने थे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम से बाहर हुए थे, उनका दर्द भी यही हुआ होगा जैसा शुभमन गिल को हुआ। जिस तरीके का एहसास शुभमन गिल को हुआ, उसी तरीके का एहसास उस वक्त रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी
हुआ होगा। तो जाहिर तौर पर यह भी एक 2025 में तमाम क्रिकेट फैंस ने देख लिया है और यह एक तरीके का संकेत है कि भाई साहब आप अगर ये सोचते हो कि हर वक्त आपका एक जैसा होगा, नहीं होगा। आप अगर ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हो तो एक दिन आपका डाउनफॉल भी होगा। वो शुभमन गिल ने 2025 में दोनों चीजें देख ली हैं। अब बात एक और खिलाड़ी की करनी जरूरी है, नाम है मोहम्मद शमी का अपमान। शमी बिल्कुल ठीक है, 2023 वनडे विश्व कप के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में रहे, लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लेकिन चोटिल हुए। इंजर्ड होने के बाद में ऐसा हालत हो गई कि शमी को कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा था। शमी का अपमान हुआ। अजीत अगरकर ने साफ तौर पर कहा था कि मैं शमी को फोन करता हूं, फोन उठाते नहीं है। शमी ने कहा कि भैया फोन किसके पास कर रहे हो, मेरे पास तो जो फोन नंबर है उस पर तो फोन आपका आया नहीं। तो सवाल खड़े हुए। शमी ने अपनी गेंद से जवाब दिया। घरेलू क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके सैयद मुश्ताक में शमी ने बता दिया कि भैया आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। मेरी गेंद में दम है, मेरी कलाइयों में, मेरी उंगलियों में अभी भी जादू है विकेट लेने का। और शमी ने काम करके दिखाया। शानदार तरीके का परफॉर्मेंस शमी ने सैयद मुश्ताक में करके दिखाया। तो शमी का परफॉर्मेंस के बावजूद भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। जाहिर तौर पर यह भी एक सवाल खड़ा होता है। तो 2025 में तमाम चीजें क्रिकेट फैंस ने देखी। 2025 में हमने रोहित शर्मा का अपमान देखा, 2025 में हमने विराट कोहली का अपमान देखा, इन दोनों का संन्यास देखा, इन दोनों की वापसी देखी, इन दोनों का जवाब देखा। और 2025 में हमने शुभमन गिल का भी करियर का चढ़ाव देखा और उतार भी देखा। शुभमन गिल की कप्तानी भी देखी और उनकी कप्तानी के साथ साथ उनकी टीम से बाहर होने का दर्द भी देखा। जाहिर तौर पर यह सवाल खड़े होते हैं कि आखिर बीसीसीआई इतनी अनप्रेडिक्टेबल कैसे हो गई। जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको बाहर क्यों कर दिया गया। यह सवाल रोहित और विराट पर खड़े हुए। जो खिलाड़ी कप्तान बना दिया गया उसे आप टीम से बाहर क्यों कर रहे हैं। मैं शुभमन गिल का भी यहां पर सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं शुभमन गिल का भी यहां पर साथ देना चाहता हूं कि अगर आप किसी खिलाड़ी को इतना आसमान पर बैठाते हैं और उसके बाद में आसमान पर बैठाकर आप उसको जमीन पर ढकेल देते हैं तो उस खिलाड़ी के मनोबल पर असर पड़ेगा। आपको शुभमन गिल को सबसे पहले इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए था और अगर आपने सपोर्ट किया तो फिर आपको अपने फ्यूचर कैप्टन को इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। यह भी बीसीसीआई ने गलत किया है। अब शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अब वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में भी उस तरीके की कप्तानी नहीं कर पाएंगे जिस तरीके की उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। क्योंकि शुभमन गिल को टी20 से जब से बाहर किया गया है तब से जाहिर तौर पर शुभमन गिल के मनोबल पर उसका असर पड़ेगा। यह बात सीधी सीधी सी है, ठीक है। उसके बाद में मोहम्मद शमी का जो अपमान हुआ, यहां पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। तो ये जाहिर तौर पर 2025 में हमने देखा, तमाम चीजें हमने देखी हैं। तो आपका 2025 को लेकर क्या कहना है। तमाम क्रिकेट फैंस को दुख भी मिला, दर्द भी मिला, फैंस रोए भी, अपमान भी देखा और शुभमन गिल की कप्तानी की बात भी देखी, उनका ढलान भी देखा। तो आपका क्या मानना है 2025 को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।